हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे चैनल यू एंड मी मोटिव में। आज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग के आगे पहले तो रखना चाहती हूँ। वो है बल्ब से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है और ऊर्जा को फैलाती है। यदि आप बल्ब से 5 मीटर दूर खड़े हैं तो आप प्रकाश देख सकते हैं, लेकिन गर्मी महसूस नहीं कर सकते। भले ही बल्ब के केंद्र यानी फिलामेंट में बड़ी गर्मी है, पर आप जैसे ही इस प्रकाश के निकट जाएंगे वैसे ही इतनी गर्मी आपके आसपास आपके पास और तेज़ी से आएगी। इसी तरह आपके मन और दिमाग में भी असीम शक्तियाँ हैं, लेकिन यह सभी दिशाओं में विलुप्त होती हैं, छुपी हुई होती हैं, बिखरी हुई होती हैं। दिमाग किसी एक विषय पर गहराई पर सोचने या केंद्रित होने की बजाय एक ही समय पर अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। इसलिए औसतन दिमाग अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। इसे ही हम हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। जिंदगी में है हम जो कुछ भी आप करते हैं उसके लिए एकाग्रता बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यह दिमाग को सभी दिशाओं में बिना किसी वजह बिना किसी उद्देश्य से घूमने से रोकती है। कहने का ये मतलब है एकाग्रता हमारी वह योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी एक वक्त में एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं या याद करते हैं, या हमारी वह योग्यता है जिससे हम महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देते हैं और दूसरी फालतू की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कई चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें याद रहे। स्कूल जाने वाले बच्चे अधिकतर कहते हैं उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, उन्हें समझ में नहीं आता है, वे जल्दी भूल जाते हैं। और एक स्कूल काउंसलर होने के नाते हमें इस सामान्य समस्या को देखना होता है। तो आइए जानते हैं वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों में या युवाओं में कंसंट्रेशन लेवल कम हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ का मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। सबसे पहला कारण तो ये है थकान या भावनात्मक रूप से तनाव होना। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम होते हैं जिनकी वजह से हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से थक जाते हैं, और उसके बाद जब पढ़ने बैठते हैं तो थकान की वजह से हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, एकाग्र नहीं हो पाता। इसके अलावा कोई इमोशनल तनाव भी होते हैं, जैसे कि टीचर या पेरेंट्स पिटाई कर देंगे या फिर किसी दोस्त से झगड़ा हो गया हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये बहुत सी समस्याएं हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम नींद का होना, कम नींद आना। कम नींद लेना भी मन को एकाग्र करने में परेशानी पैदा करता है। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर व्यक्ति के पास अपना एक खुद का फ़ोन है। स्टूडेंट्स कई बार रात को जाग कर खुद को फ़ोन या टीवी में व्यस्त रखते हैं। उसके बाद भी उनके मन में एक उत्साह बना रहता है, जिससे नींद आने में 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। रात में कम सोएंगे तो दिन में नींद आएगी ही और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। परीक्षा के समय में भी स्टूडेंट देर रात तक पढ़ाई करते हैं और वो सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ लेंगे, पढ़ पाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता है। और तो वो नींद की वजह से परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कंसंट्रेशन ना होने का, ठीक से खाना ना खाना। आजकल की जनरेशन हमारे और
नहीं जानती है कि हमारे शरीर और दिमाग को संतुलित रखने के लिए भोजन कितना इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम ठीक समय पर ठीक से खाना ना खाएंगे और हमारे शरीर में कमज़ोरी होगी तो थकान भी बहुत जल्दी महसूस होगी। इस वजह से मन में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, चीज़ों को समझने की और याद करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसलिए संतुलित भोजन करना समय पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है शरीर में दर्द। यदि हम पढ़ने बैठे हैं और हमारे शरीर के कई हिस्सों में दर्द हो रहा है जैसे या चोट लग गई हो, तो हमारा मन तब भी कंसंट्रेट नहीं होता, उसी के बारे में सोचता रहता है। पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वातावरण, क्लाइमेट, सराउंडिंग कह लीजिए। हमारे आसपास की चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंसंट्रेशन को भंग करती रहती हैं। जैसे कि जब आप पढ़ने बैठे हों और अचानक से आपको कोई काम बता दे, या पड़ोस में कोई शोरगुल होने लगता है, या आपकी कोई मनपसंद फिल्म टीवी में आ रही हो, ऐसी स्थिति में भी आपका मन जो है वो कंसंट्रेट नहीं होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनमें से एक टेक्निक है, पहली टेक्निक है कुर्सी पर बैठें। यह एक क्लासिक एक्सरसाइज है जिसका काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें हमें कुछ समय के लिए एक कुर्सी पर बैठना होता है। यह इतना आसान भी नहीं है। इससे पहले हमें बिल्कुल आराम और सहज होकर बैठना होता है। कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं होती और मन को एकदम एकाग्र रखना होता है, और ऐसा रोज़ कम से कम 15 मिनट तक करना होता है। इससे हमें मन को कंसंट्रेट करने में बहुत मदद मिलती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक जगह जमना। यह एक्सरसाइज 2 तरीक़ों से की जाती है। पहले तरीके में कुर्सी पर बैठकर अपने हाथों को सामने की ओर कंधे तक उठाकर अपनी उंगलियों पर फोकस करना होता है। ऐसा तब तक करें जब तक आप सहज महसूस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे हाथों के साथ भी यही क्रिया दोहराएं। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 मिनट तक रोज़ करें तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। इसका दूसरा तरीका यह है कि हम अपने हाथों में कांच के गिलास में पानी भर लें और कोशिश करें कि पानी कम से कम हिले, और फिर ऐसा दूसरे हाथ से भी करें। इन दोनों एक्सरसाइज को करने का उद्देश्य हमारा यह है कि हम अपने मोमेंट्स को काबू में कर सकें और गैर ज़रूरी मोमेंट्स पर काबू पा सकें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद पर ध्यान लगाना। इस एक्सरसाइज में आप बिल्कुल सहज होकर एक जगह लेट जाएं और आप धीरे धीरे सांसों पर फोकस कीजिए और कुछ देर ऐसा करते रहें। इसके बाद अपनी हृदय गति पर फोकस करें और धीरे धीरे अपनी सांसें धीमी धीमी महसूस करें और फिर अपने शरीर में खुद की गति पर फोकस करें। यह एक्सरसाइज रोज़ करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बीट द क्लॉक। इस एक्सरसाइज के दौरान आप अपने मन को सचेत रख सकते हैं, जो आपके ध्यान एकाग्र करने की क्षमता को बढ़ाता है। एक अलार्म घड़ी लीजिए, उसमें 30 से 40 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए और जो भी काम कर रहे हों उस पर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि टाइम ख़त्म होने से पहले वो काम ख़त्म हो जाए। इस एक्सरसाइज में ना सिर्फ आप सचेत रहेंगे बल्कि उसमें अपने काम में भी ध्यान रखेंगे और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी सुधर जाएगा। फिफ्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिटेशन। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन इज़ बेस्ट टेक्निक। ये तो वैसे पुराने टाइम से चली आ रही है। इससे अनेकों फ़ायदे होते हैं। आप मेडिटेशन संबंधी बहुत सी जानकारियाँ आपको अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग बुक्स में मिलती है, आप उनको फॉलो कीजिए। Concentration and mental toughness are the migraine of the victory.
The formula for success is simple: practice and concentration, then more practice and more concentration. No fine work can be done without concentration and self-sacrifices and toil and debate. द ग्रेट महात्मा बुद्ध जी ने कहा है, एकाग्र हुआ चित्त ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त होता है। सुखी का चित्त एकाग्र होता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।